Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story. Class 6 English, The Legend of the Blue Bonnet. Now legend, what do you mean by legend? Legend means जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जो किस्से कहानियाँ होते हैं या वहाँ बहुत सालों से जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं और वो वहाँ पर सच मान ली जाती हैं या होती भी सच हैं वो. So these are legends. And blue bonnet, blue is the color and bonnet is the covering of the head. Cap कह सकते हैं, कोई भी covering of the head. So this is the story, The Legend of the Blue Bonnet. Now this story, ये जो story है आपकी, this story it is based in America. अमेरिका के सदर्न साइड, द एरियाज ऑफ टेक्सास और न्यू मैक्सिको, उस रीजन की ये स्टोरी है और इसके अंदर आपको ट्राइबल पीपल मिलेंगे. ट्राइबल मीन्स जो आदिवासी लोग होते हैं उस एरिया के, एंड दोज पीपल दे आर कोमांची. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी अबाउट द ट्राइबल पीपल एंड दिस इज़ अ लेजेंड. वहाँ की एक जो आपकी अमेरिका के सदर्न पार्ट का एरिया है, वहाँ की एक ये किस्से कहानियाँ हैं. लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा वहाँ पर हुआ था. Okay, so let us now start with the story. Great Spirit, the land is dying. Your people are dying too. The long line of dancers sang, Tell us what we have done to anger you and this drought. Save your people. Tell us what we must do so that you will send the rain that will bring back life. For 3 days, the dancers danced to the sound of the drums, and for 3 days, the people called Comanche watched and waited. And even though the hard winter was over, no healing rains came. Drought and famine were hardest on very young and the very old. So now, what is here? The story starts with Great Spirit. Now, what do you mean by Great Spirit? Now, Great Spirit, as per the book, it is telling Great Spirit. He was also called Wakantanka. He was the main spirit that the Native Americans prayed to. Now, spirit, as the word say, it is some which you call आत्मा या कुछ ऐसी सीक्रेट जो आपकी होती हैं, स्पिरिट्स जो रोम करती है, जिनको आप वर्शिप करते हैं. तो जो वहाँ के ये कोमांची पीपल थे, वो लोग इनको प्रे करते थे, इनको ग्रेट स्पिरिट को, और इनका नाम वाकनटांका भी था. और जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स, नेटिव का मतलब होता है, नेटिव मीन्स द पीपल ओरिजिनली विच बिलोंग टू दैट प्लेस, जो शुरू से उस प्लेस में रहते हैं, उन्हें नेटिव कहते हैं. एंड बिकॉज दे आर लिविंग इन अमेरिका, सो इट इज़ नेटिव अमेरिकन्स. तो जो ये ग्रेट स्पिरिट है, ग्रेट स्पिरिट आप मान सकते हैं उनके भगवान हैं, उनके गॉड हैं, उनकी स्पिरिट है, जिनको कि वाकनटांका भी बोलते हैं. तो जो ये कोमांची पीपल थे, एंड यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो, तो ये जो कोमांची पीपल थे ये वर्शिप कर रहे थे. और ये वर्शिप क्या कर रहे थे? ये वर्शिप करके ये बोल रहे थे कि ग्रेट स्पिरिट, जो लैंड है हमारी वो मर रही है. डाइंग मीन्स द लैंड इज डाइंग. योर पीपल आर डाइंग टू. आपके जो लोग हैं, यहाँ की जो लैंड है, आपकी जो धरती है, वो भी मर रही है, और आपके जो यहाँ के लोग हैं वो भी मर रहे हैं. टेल अस व्हाट वी हैव डन टू एंगर इट. वो कह रहे हैं कि अब हमें बताओ, क्या हमने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे आप गुस्सा हो और जो हमारे को ड्रॉट मिल रहा है. ड्रॉट, व्हाट डू मीन बाय ड्रॉट? ड्रॉट होता है जब आपका सूखा पड़ जाता है उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत साल तक बारिश नहीं होती है, तो दैट इज ड्रॉट. बहुत कम बारिश होती है, नहीं होती है, तो उससे क्या होता है? देयर इज नो वेजिटेशन, देयर इज नो ग्रीनरी, देयर इज नो क्रॉप्स. तो वहाँ पर लोग मरने लग जाते हैं. तो द पीपल दे आर सेइंग कि प्लीज़ हमारे यहाँ पर ड्रॉट आ गया है, और प्लीज़ गॉड, प्लीज़ ग्रेट स्पिरिट, हमने ऐसा क्या किया कि आपको गुस्सा आ गया कि आपने बारिश नहीं करी यहाँ पर. प्लीज़ यहाँ के लोगों को बचाइए और हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, सो दैट आप बारिश भेजें और जो यहाँ की लाइफ है वो वापस से नॉर्मल हो जाए. सो ये चीज़ जो ये प्रेइंग चल रही थी, ये डांसिंग चल रही थी स्पिरिट के लिए, 3 डेज से डांसर्स डांस कर रहे थे, ड्रम्स बज रहे थे वहाँ पर. और जो वहाँ के लोग, जस्ट आई टोल्ड यू, कोमांचे, वो लोग देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है, कब होगी, कब बारिश आएगी. विंटर्स जा चुके थे, बट नो हीलिंग रेन्स. हीलिंग का मतलब होता है जिससे कि हम ठीक होते हैं. हील एज जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, तो आप हील अप कर जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. तो सिमिलरली जो रेन्स है यहाँ पर वो हील करने वाली है. यानी मीन्स इनका जो एरिया है वो ग्रीन हो जाएगा, वापस इनकी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, एनिमल्स ईट करेंगे ये लोग ग्रासेस को, और इनकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी, तो ये लोग वापस से खुशहाल हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई द रेन्स, दे आर कॉल्ड हीलिंग रेन्स.
लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ रेन्स नहीं आ रही थी। ड्रॉट एंड द फैमिन। अब फैमिन क्या होता है? फैमिन भी वही सिचुएशन है, जब ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो खाने की कमी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होती है? डेथ्स होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फैमिन। तो ये जो ड्रॉट हो गया था और उसकी वजह से जो फैमिन हो गया था, तो वो जो यंग पीपल थे और जो ओल्ड थे, सबके ऊपर बराबर से उसका इफेक्ट पड़ रहा था। मीन्स द पीपल एंड द एनिमल्स एंड द यंग एंड द ओल्ड, एवरीवन वाज सफरिंग because of lack of rain, and so that's why they were worshipping the great spirit. Among the few children left was a small girl named She who is alone. She sat by herself watching the dancers. In her lap was a doll made from buckskin, a warrior doll. The eyes, nose and mouth were painted on with the juices of berries. It wore beaded leggings and a belt of polished bone. On its head were brilliant blue feathers from the bird who cries J, J, J. She loved her doll very much. Now, as we wrote on the earlier page, that because of the famine, the people they were dying, और जो young, old, सब लोग धीरे धीरे slowly perish हो रहे थे, मर रहे थे। तो अब कुछ बच्चे ही बचे थे, और उन कुछ बच्चों में से एक गर्ल थी जिसका नाम था She who is alone. Now, आप लोग सोच रहे होंगे इतना स्ट्रेंज सा नेम है ये, बट द थिंग इज कि उसका नाम क्यों रखा गया She who is alone? Alone मीन्स अकेले, और वो लड़की जो अकेली है, मीन्स इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मे बी उसकी जो फैमिली थी वो सब डाई कर चुकी थी फैमिली में, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया था She who is alone. तो वो भी बैठी हुई थी और वो देख रही थी डांसर्स को डांस करते हुए, और उसकी लैप मीन्स गोद में उसके क्या थी? एक डॉल थी, और वो डॉल किससे बनी हुई थी? बकस्किन से। बकस्किन क्या होती है? स्किन जो कि डियर से लेते हैं, डियर की जो स्किन होती है उसको बकस्किन बोलते हैं। तो वो जो उसकी डॉल थी वो बकस्किन से बनी हुई थी, और वो कैसी डॉल थी? वॉरियर डॉल। वॉरियर मीन्स जो लड़ाकू होते हैं, मीन्स जो लोग लड़ाई करते हैं जब वॉर्स होते हैं, तो एक वैसी डॉल थी जिसकी जो शक्ल थी वो वॉरियर डॉल की तरह थी। और कैसी थी वो? आईज, नोज और जो माउथ थे उसके ऊपर पेंट हुए हुए थे किससे? जूसेस ऑफ द बेरीज। बेरीज क्या होती है? जो जंगल्स में जो जड़ी बूटियाँ टाइप होती हैं, या जो जंगली बेरीज होती हैं, उनसे जूस निकाल कर उससे उसको पेंट किया हुआ था, आईज, नोज और माउथ उस डॉल के ऊपर। और उसने क्या पहना हुआ था? बीडेड लेगिंग्स। बीडेड मीन्स बीड होती है जो मोती लगी हुई लेगिंग्स थी, और जो उसकी बेल्ट बनी हुई थी वो पॉलिश्ड बोन से, बोन मे बी एनिमल्स की बोन्स होंगी, उनको पॉलिश करके उसकी बेल्ट बनाई हुई थी। सो दिस वाज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉरियर डॉल। और उसके हेड पर क्या था? उसके हेड पर ब्रिलियंट ब्लू फेदर्स थे, ब्लू फेदर्स लगे हुए थे उसकी डॉल पर। और कौन सी बर्ड से थे वो बर्ड थी, वो बर्ड जो कि जो बर्ड का जो एक्चुअली नेम क्या था? ब्लू जे। ब्लू जे बर्ड है उसका नाम, उसके ब्लू फेदर्स है, और वो जब बोलती है, आवाज़ निकालती है, तो वो जे 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 ऐसे आवाज़ निकालती है। तो एक स्मॉल बर्ड है जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा साइड मिलती है, ब्लू जी। और मोस्टली जो वो बर्ड होती है वो ब्लू कलर की है, उसके फेदर्स ब्लू कलर के होते हैं। तो जो ये गर्ल थी She who is alone, उसके पास एक डॉल थी, एक वॉरियर डॉल थी, और वो भी देख रही थी डांस। एंड दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉल। और जो वो थी, वो लड़की जो थी, उसको अपनी डॉल बहुत प्यारी थी। Soon she who is alone said to her doll, the shaman will go off alone to the top of the hill to listen for the words of the great spirit. Then we will know what to do, so that once more the rains will come and earth will be green and alive. The buffalo will be plentiful and the people will be rich again. So what happens? अब जो ये गर्ल थी वो अपनी डॉल से बात कर रही थी। अब वो डॉल से बात करके क्या बोल रही थी कि जो शमन कौन था? अब आप कह सकते हैं शमन एक रिलीजियस पर्सन था, एक प्रीस्ट था, एक पुजारी था, एक ऐसा पर्सन था जो ग्रेट स्पिरिट से बात करता था। तो ये अपनी डॉल से क्या बोल रही थी? जो शमन है वो अकेले जाएंगे पहाड़ी के ऊपर, और वो ग्रेट स्पिरिट की आवाज़ें सुनेंगे, वर्ड सुनेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि हम ऐसा क्या करें सो दैट जो बारिश है वो वापस से आ जाए, और जो हमारा अर्थ है वो दोबारा से ग्रीन हो जाए, जिंदा हो जाए, और जो हमारे एरियाज़ की जो एनिमल्स, स्पेशली जो बफेलोज़ हैं, बफेलोज़ मीन्स वाइल्ड बफेलो, जंगली आपकी जो बफेलोज़ थे वो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि उससे उन्हें फूड मिलता था, मिल्क मिलता था, शेल्टर मिलता था, टूल्स मिलते थे।
जब वो जिंदा होती थी बुफेलोस तो उनसे उनको मिल्क मिल गया, फिर उसके बाद मारने के बाद वो उनका मीट लेते थे और उनसे टूल्स बनाते थे उनकी बोन से, और उनकी जो स्किन थी उससे शेल्टर बनाते थे। तो जो बफेलोस थी उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसने बोला कि जब बारिश आएगी तो वापस से घास उगने लगेगी, ग्रीनरी होगी, तो हमारी बफेलोस वापस से ग्रो अप करेंगी, तो हम फिर उनसे सब यूजफुल थिंग्स ले सकेंगे और जो हमारे लोग हैं वो वापस से रिच हो जाएंगे। सो ये अपनी डॉल से बात कर रही थी। As she thought of the mother who made the doll, of the father who brought the blue feathers. She thought of the grandfather and the grandmother she had never known. They were all like shadows. It seemed so long ago that they had died from the famine. The people had named her and cared for her. The warrior doll was the only thing she had left from those distant days. Now, in this paragraph, we are coming to know that जो ये लड़की थी इसके फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ भी नहीं थे. They had all died out in the famine. उसको अपने मम्मी की याद आ रही थी जिन्होंने उसके लिए डॉल बनाई थी, अपने पापा की याद आ रही थी, फादर की याद आ रही थी जिन्होंने उसके लिए ये ब्लू फेदर्स लाए थे जो उसकी डॉल के हेड पे लग रहे थे. उसको अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की याद आ रही थी जिनको वो जानती ही नहीं थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी और बहुत साल बीत चुके थे. वो सब लोग उसके लिए एक तरह के शेडोज थे. शेडोज मतलब परछाई थी वो उनके लिए, क्योंकि एक्चुअली में तो दे हैड डाइड सो लॉन्ग और वो छोटी थी, उसे याद ही नहीं उनके बारे में. और जो यहाँ के लोग थे वो ही इसको केयर करते थे और उन्होंने ही इसका नाम इसलिए दे दिया था शी हु इज अलोन. और जो उसके पास ये डॉल थी यही एक डॉल थी जो उस पुराने दिन, बहुत पुराने दिनों की याद थी, मेमोरी थी. द सन इज सेटिंग, द रनर कॉल्ड एज ही रैन थ्रू द कैंप्स. The shaman is returning. The runner. अब ओल्ड एज में क्या होता था, रनर्स होते थे, मतलब एक ऐसे पर्सन होते थे जिनका काम होता था कहीं से न्यूज़ मिली है या कहीं पर मैसेज देना है तो वो भागकर एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस बताते थे. और अगर सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई डेंजर आ रहा है तो वो लोगों को आकर खबर करते थे. तो वो आया रनर भागता हुआ और उसने क्या बताया, कैंप्स, थ्रू द कैंप्स. कैंप्स मतलब जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहाँ पर आकर उसने बताया द सन इज सेटिंग, मतलब शाम हो रही है. सन इज सेटिंग, शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है. जो शमन है वो वापस आ रहा है. एज आई टोल्ड यू, शमन कौन थे? शमन उनके एक प्रीस्ट थे, उनके ऐसे पर्सन थे जो इवल स्पिरिट या गुड स्पिरिट या उनके जो ग्रेट स्पिरिट थी उनसे वो बात करते थे. तो उसने रनर ने बोला कि द सन इज सेटिंग, शाम हो रही है, रात होने वाली है और जो शमन है वो वापस आ रहा है. तो नाउ द पीपल गैदर्ड इन अ सर्कल एंड द शमन स्पोक. I have heard the words of the Great Spirit. He said, the people have become selfish. For years, they have taken from the earth without giving anything back. The Great Spirit says the people must sacrifice. We must make a burnt offering of the most valued possessions among us. The ashes of this offering shall be scattered to the 4 points of the earth, the home of the winds. When this sacrifice is made, drought and famine will cease. Life will be restored to the earth and to the people. So what happened? What did Shaman say? जो सारे लोग थे वो बैठ गए सर्कल के अंदर और शमन ने बोलना स्टार्ट करा. तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने ग्रेट स्पिरिट की बात सुनी है और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो यहाँ के लोग हैं वो सेल्फिश हो गए. इतने सालों से वो अर्थ से सब कुछ लेते जा रहे हैं लेकिन अर्थ को वापस उन्होंने कुछ नहीं करा. तो अब शमन ये बोलते हैं कि जो ग्रेट स्पिरिट है उन्होंने बताया है कि अब टाइम आ गया है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. सेक्रीफाइस मतलब अपनी कोई एक ऐसी चीज़ जो उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूड है. वैल्यूड पोजीशन मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी है लेकिन आपको बहुत पसंद है, उसका आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा, उसको ऑफर करना पड़ेगा. ऑफर करना मतलब उसको गॉड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. किस तरह से? जलाकर, आग जलाकर उसके अंदर वो चीज़ आपकी जो मोस्ट वैल्यूड चीज़ है उसको वो आपको ऑफर करनी पड़ेगी गॉड को, ग्रेट स्पिरिट को, सो दैट बारिश हो जाए. और जब वो जल जाएगी जो भी आपकी ग्रेट पोजेशन होगा तो जो उसके एशेज होंगे, एशेज मीन जो उसकी राख होगी, उसको जो अर्थ के 4 पॉइंट्स है वहां पर हम डालेंगे होम ऑफ द विंड्स. अर्थ में और होम ऑफ द विंड्स जो है वहां पर हम डालेंगे. और जब ये सेक्रीफाइस हो जाएगा तो जो ड्रॉट और फैमिन है वो सीज हो जाएगा. सीज मतलब खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ओवर हो जाएगा.
और वापस से दोबारा से अर्थ के ऊपर लाइफ आ जाएगी, बारिश आ जाएगी तो ग्रास उग जाएगी, एनिमल्स अलाइव हो जाएंगे, सब तरफ क्रॉप्स ग्रो कर जाएंगी और आप सब लोग की पोजीशन दोबारा से अच्छी हो जाएगी। तो आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट शमन टोल्ड टू द पीपल। द पीपल sang the songs of thanks to the great spirit for telling them what they must do. तो जो सारे लोग थे, जो कमेंची पीपल थे, वो लोग सब उन्होंने थैंक किया गॉड को और ग्रेट स्पिरिट को कि थैंक यू, आपने बता दिया कि हमें क्या करना है। आई एम श्योर इट इज नॉट माई न्यू बोट दैट द ग्रेट स्पिरिट वॉन्ट्स, अ वॉरियर सेड, और माई स्पेशल ब्लैंकेट, अ वुमन एडेड, एज एवरीवन वेंट to their teepees to talk and think over what the great spirit had asked. अब क्या हो? अब सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, खुद से भी बात कर रहे हैं, एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं कि अरे कहीं उसे मेरी नई बोट तो नहीं चाहिए। तो किसी एक ने कहा कि अरे उसको मेरा स्पेशल ब्लैंकेट तो नहीं चाहिए। और सब लोग अपने टेंट्स में जाकर ये बैठकर बात करने लगे और सोचने लगे कि हमें ग्रेट स्पिरिट को क्या देना है, क्या ऑफर करना है। नाउ व्हाट इज हियर टिपीज? टिपीज दे आर टेंट्स जिसके अंदर वो लोग रहते थे। आई थिंक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दीज आर द टेंट्स, दे आर मेड ऑफ स्किन या क्लोथ या कैनवस से पोल्स लगाते हैं और पोल्स के चारों तरफ वो लोग ये स्किन या क्लॉथ्स टाई करते हैं। जो नेटिव अमेरिकन होते हैं, जो ये ट्राइबल पीपल होते हैं, ये लोग इन्हीं टेंट्स में रहते हैं जिनको कि टिपीज कहते हैं। सो ये लोग सब अपने टेंट्स में चले गए और सोचने लगे कि हमें क्या ऑफर करना है। एवरीवन दैट इज एक्सेप्ट शी हु इज अलोन। शी हेल्ड हर डॉल टाइटली टू हर हार्ट। यू, she said, looking at the doll, you are my most valued possession. It is you the great spirit wants, and she knew what she must do. Now, सब लोग तो अपने टीपीज में चले गए, but जो ये गर्ल थी, she who is alone, you can see the girl with the doll in the hand. तो इसने बोला, ये अंदर नहीं गई अपनी, तो और इसने डॉल को टाइटली पकड़ा हुआ था और इसने बोला डॉल की तरफ देखकर कि तुम मेरी सबसे वैल्यूड पोजीशन हो, मतलब तुम सबसे ज़्यादा, मेरे पास एक तुम ही हो जो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेट स्पिरिट यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें ऑफर करूं। और फिर क्या हुआ? कैन यू इमेजिन व्हाट शी डिड? As the fires died out and the tippy's flaps began to close, the small girl returned to the tippy where she slept to wait. अब slowly क्या हुआ? जैसे जैसे रात होने लगी, सब लोग तो अपने टेंट्स में चले गए थे, तो जो ये गर्ल है ये भी अपनी टिपीज में चली गई और बाकी सब लोग भी चले गए थे। तो अब जो गर्ल थी वो भी अपने चली गई टिपीज में और इंतज़ार करने लगी कि जब सब लोग सो जाए। अब स्लोली जैसे कि सब बिल्कुल शांति हो गई सब तरफ। नाउ व्हाट हैपेंड? द नाइट आउटसाइड वाज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंट साउंड ऑफ द नाइट बर्ड विद द रेड विंग्स। Soon everyone in the teepee was asleep except she who is alone. Under the ashes of the teepee fire, one stick still glowed. She took it and quietly crept out into the night. Now what happened? अब सब लोग सो चुके थे या सोने वाले थे, पर सब तरफ बहुत शांति थी। सिर्फ एक बर्ड की आवाज़ आ रही थी, एक ऐसी बर्ड जिसके रेड विंग्स थे, जो कि वहाँ के एरियाज में पाई जाती है। तो उस बर्ड की आवाज़ आ रही थी कुछ। तो सब लोग अब टिपीज में अपने सो गए थे। तो अब क्या हुआ? अब जो टिपी की जो वहाँ पर आसपास जो आग जल रही थी, टिपीज की आसपास फायर जल रही थी, उसके अंदर से एक स्टिक कोई जल रही थी। अभी पूरी तरह से आग बुझी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या करा था कि वो लोग बैठे हुए थे और डांस कर रहे थे, तो वो फायर जल रही थी। अब स्लोली वो आग बुझ रही थी, तो एक छोटा सा ग्लो उसको नज़र आया। तो उसने क्या करा? उसने वो लिया और वो बाहर गई और क्या किया? She ran to the place on the hill where the great spirit had spoken to the shaman. Stars filled the sky, but there was no moon. Oh, great spirit, she who is alone said, here is my warrior doll. It is the only thing I have from my family who died from the famine. It is my most valued possession. Please accept it. Now, can you see in the picture also what is happening? And I hope you are understanding. तो वो कहाँ गई? वो भागकर हिल पर गई, जहाँ पर जो ग्रेट स्पिरिट से शमन ने बात की थी, या लोग सोचते थे कि वहाँ ग्रेट स्पिरिट रहती है, वट एवर द केस में भी। तो वो हिल पर गई और वहाँ पर उसने चारों तरफ देखा, जो स्टार्स थे स्काई में थे, स्टार्स चारों तरफ स्टार्स थे, मून तो नहीं था। और उसने फिर स्पिरिट को बोलते हुए कहा कि ओ ग्रेट स्पिरिट, ये मेरी वॉरियर डॉल है और यही मेरे पास एक चीज़ बची है जो मेरी फैमिली की याद है। बाकी सब तो सब ख़त्म हो चुके हैं, मेरी फैमिली डाई कर चुकी है फैमिन में, सिर्फ मेरे पास ये डॉल बची है और यही मेरी एक वैल्यूड पोजेशन है। प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए।
Then, gathering twigs, she started a fire with the glowing fire stick. The small girl watched as the twigs began to catch and burn. She thought of her grandmother and her grandfather, her mother and her father, and all the people, their suffering, their hunger, and before she could change her mind, she thrust the doll into the fire. She watched until the flames died down and the ashes had grown cold. Then, scooping up a handful, she who is alone scattered the ashes to the home of the winds, the north and the east, the south and the west. And there she fell asleep until the first light of the morning sun woke her. Now what happened? उसने क्या करा? She who is alone ने आसपास की जो सूखी लकड़ियां होती हैं, ब्रांचेस की टूटी हुई, गिरी हुई, जिनके अंदर पत्ते नहीं होते, वो ट्विग्स, उनको ट्विग्स बोलते हैं, उनको इकट्ठा करा, और जो वो फायर स्टिक लेकर आई थी उससे उसके अंदर उसने आग लगाई। स्लोली स्लोली जो वो ट्विग्स थी, सूखी लकड़ियां थी, वो उनमें फायर लगनी शुरू हुई, वो बर्न करना शुरू हुआ। उसने अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, उनकी सफरिंग्स के बारे में सोचा कि वो लोग कितने कष्ट उठा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, लोग मर रहे हैं, ड्रॉट है, फैमिन है। तो उसने सोचा, और इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर सकती, उसने डॉल को फायर के अंदर डाल दिया। थ्रस्ट मीन्स फेंकना। उसने एकदम से डॉल को फायर में फेंक दिया, और वो देखती रही जब तक कि जो पूरी फ्लेम्स है वो ख़त्म नहीं हुई और उसकी डॉल पूरी जल नहीं गई। और जब एशेस ठंडे हुए तो क्या हुआ, उसने उसको मुट्ठी भर हाथ में लिए। स्कूपिंग मतलब उसने हाथ से उठाया, मुट्ठी भर हाथ उठाए, और उसने एशेस को, क्या डिसाइड हुआ था, शमन ने क्या बोला था उसको, अर्थ को ये लोग मूव द विंड्स भी बोल रहे थे कि चारों दिशाओं में हमें फेंकना है, 4 डायरेक्शंस में हमें नहीं फेंकना है। तो उसने जो वो एशेस थे, उसकी जो डॉल के बची हुई राख थी, उसको उठाया और उसको चारों डायरेक्शंस में फेंक दिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में उसने फेंक दिया, और फिर वो वहीं पर सो गई। और जब सुबह हुई तो क्या हुआ, लेट अस सी। She looked out over the hill, and stretching out from all sides where the ashes had fallen, the ground was covered with flowers, beautiful flowers, as blue as the feathers in the hair of the doll, as blue as the feathers of the bird who cries J J J. So now you understand what happened. जब उसने सुबह आँख खोली तो उसको क्या दिखा कि जहाँ पर उसने एशेस फेंके थे वहाँ पर सारा ग्राउंड फ्लावर्स से कवर्ड था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्लू कलर के फ्लावर्स थे। और वो ब्लू कलर के फ्लावर्स बिल्कुल वही कलर था जो उसकी डॉल के हेयर का था, फेदर्स का था, बिल्कुल वही उसी तरह से थे, उस बर्ड की तरह जो ब्लू जे बर्ड हमने पढ़ी थी। तो चारों तरफ ब्लू कलर के फ्लावर्स खिले हुए थे। When the people came out of the tipis, they could hardly believe their eyes. They gathered on the hill with she who is alone to look at the miraculous sight. There was no doubt about it. The flowers were a sign of forgiveness from the Great Spirit. And as the people sang and danced their thanks to the Great Spirit, a warm rain began to fall and the land began to live again. From that day on, the little girl was known by another name, one who dearly loved her people. And every spring, the Great Spirit remembers the sacrifice of a little girl and fills the hills and the valleys of the land now called Texas with the beautiful flowers even to this very day. So what happened? अब सब लोग बाहर निकल कर आए अपने टिपीस से, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ अपनी आइज पर कि अरे ये क्या हो रहा है। सब लोग हिल पर गैदर हुए और सब लोगों ने क्या देखा, एक मिरेकुलर साइट। मिरेकल मतलब जब मिरेकल होता है, मिरेकल मीन्स चमत्कार। उनको एक चमत्कार लगा कि अरे रात को तो कुछ भी नहीं था, अचानक से सुबह ये क्या हुआ कि सब तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, ग्रीनरी है। तो उन्हें ये पता लग गया कि जो ग्रेट स्पिरिट ने उसे हमें माफ़ कर दिया है, उसने हमारा सेक्रीफाइस कबूल कर लिया है, और जो ये फ्लावर्स हैं ये उसी का साइन है फॉरगिवनेस का, कि जो ग्रेट स्पिरिट है उसने हमें माफ़ कर दिया है। और जो पीपल थे, जो वहाँ के लोग, वो डांस करने लगे, थैंक करने लगे, और तभी वहाँ पर क्या हुई, बारिश गिरनी शुरू हो गई और वापस से लैंड फिर से अलाइव हो गई। और उसके बाद से जो ये गर्ल थी, द गर्ल जिसका क्या नाम रखा हुआ था, शी हु इज अलोन, उसका नाम क्या हो गया, वन हु डियरली लव्ड हर पीपल। एक ऐसी लड़की जिसे अपने लोगों से बहुत प्यार था। क्यों प्यार था? प्यार क्यों था ये आप बता सकते हैं? बिकॉज उसने अपनी डॉल को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इसके बाद जब भी हर स्प्रिंग आता था हर साल में, तो जो ग्रेट स्पिरिट है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो गर्ल ने सेक्रीफाइस किया था, तो हर साल जब भी स्प्रिंग आता है तो ग्रेट स्पिरिट उस लड़की का सेक्रीफाइस याद करते हुए पूरे हिल्स और वैलीज में
ब्लू कलर के फ्लावर्स या ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और वो एरिया अब कहलाता है टेक्सास इन द अमेरिका। और इवन टू दिस वेरी डे ऐसा लोग मानते हैं कि अभी भी वहाँ पर फ्लावर्स खिलते हैं उस गर्ल की याद। सो दिस इज़ अ मिथ या एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है, वहाँ पर एक ऐसी कहानी है, एंड दिस इज़ रिटन बाय टॉमी डिपियोला। तो एक्चुअली में इन्होंने सिर्फ लिखी है, लेकिन वहाँ पर लोगों से सुनकर इन्होंने ये कहानी लिखी। So, this is a legend, this is a myth. It is according to the people, उनके लिए ये सच्ची कहानी है, but it depends upon person to person कि हम इसको कैसे मानें. So, I hope you have understood the story, and if you have understood, please like my story, share it, and give your valuable comments, because you children, you write such a very beautiful comments. And if you have any problem, please you can write that also in the comments. So I hope you understood.